कि एक जंगल में एक सिंह रहता था, वो किसी भी प्राणी को मारकर खा जाता था। तो एक दिन जंगल के जीव जंतुओं ने एक सभा की और सिंह के पास प्रस्ताव रखा कि आप अनावश्यक किसी को पकड़ के मत खाना, हम रोज आपके आहार के लिए अपने घर से किसी को भेज दिया करेंगे। और रोज कोई न कोई भेजा जाता था। एक दिन इस शशक की बारी थी, यह चला, इसके पास बुद्धि थी, लोग समय से पहुंच जाते, सिंह के डर के मारे यह 1 घंटे विलंब से पहुंचा। एक तो भूख में और क्रोध बढ़ता है। सिंह दहाड़ा। सिंह ने कहा तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा। कहां रह गया था इतनी देर तक? कहा कि अरे सरकार मैं तो सुबह का ही चला हूं, आपको नहीं पता है तो बता देता हूं, आप अपने को जंगल का राजा कहते हो, एक और सिंह आकर के रहता है और वो कहता है मैं राजा हूं। वो आज मुझे पकड़ के खाना चाहता था, मैंने कई बार कहा भी कि मैं उनका आहार हूं, उनके लिए जा रहा हूं, किसी प्रकार उससे जान बचा करके आया हूं। सिंह ने कहा कि कहां रहता है तुम्हें पता है? कहा वो आपसे तो डरता है लेकिन हम लोगों से बिल्कुल नहीं डरता, वो छिप छिप के रहता है। सिंह को बड़ा क्रोध आया। सिंह ने कहा बता सकते हो उसका पता? शशक ने कहा जरूर चलो, और ले करके गया और एक कुएं में झांक करके कहा देखो इसी में वो छिप के रहता है। और सिंह झांका तो उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, वो तो कोई सिंह था नहीं। इसने बुद्धि से काम ली, तब इसने दहाड़ा जोर से, तो कुएं में कोई दहाड़े तो प्रतिध्वनि तो आती है, और जैसे दहाड़ा वैसे कुएं से प्रतिध्वनि आई। इसको लगा यह सच में इसमें छिप के रहता है, और वो कुएं में छलांग लगा दिया और उसी कुएं में गिर करके मर गया। जीव जंतु सिंह से बच गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बुद्धि रियस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। पहले लोग कहा करते थे कि हार्डवर्क करना चाहिए, एक जमाना था, लेकिन गणेश जी की कथा क्या सिखाती है? कहा हार्ड वर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। अब समय बदल गया, अब तो फोन स्मार्ट हो गए लेकिन आदमी अभी भी स्मार्ट नहीं हो पाया। तो हार्ड वर्क की अपेक्षा हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। गणेश जी के चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और गणेश जी का विवाह हुआ, उधर कुमार कार्तिकेय आ रहे थे, एक घर भी नहीं पहुंच पाए, रास्ते में नारद जी मिल गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ छल कर दिया है। उन्होंने गणेश जी का विवाह कर दिया और कार्तिकेय इतने क्रुद्ध हुए अपने माता पिता पे कि लौटकर कैलाश ही नहीं आए। कैलाश के पास आकर बिना मिले वहीं से लौट गए और दक्षिण भारत चले गए। विस्तार से कल कथा सुनाऊंगा। एक बात और बता दूं, कार्तिकेय जी ने संकल्प ले लिया कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मेरे साथ छल हुआ। और आज भी कार्तिकेय के नाम के आगे कुमार शब्द का प्रयोग होता है, हम उन्हें कुमार कार्तिकेय कहते हैं। कुमार कार्तिकेय। विवाह गणेश जी का हुआ। गणेश जी के स्वरूप पर एक दृष्टि डालें, सफलता के सूत्र क्या है? गणेश जी का सिर हाथी का है। गणेश जी के सिर पर यदि आप दृष्टि डालें तो कान बड़ा है और आंख छोटी है। इसका मतलब हम समाज में आंख से देखी चीजों को महत्व देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि श्रुति सिद्धांत को जीवन में स्वीकार करो, कान को महत्व दो। लेकिन कान गणेश जी के सूप की तरह है। सूप क्या करता है? चावल में भूसी मिला हो तो सूप में लेकर आप क्या करते हैं? फटकते हैं। तो भूसी को बाहर फेंक देता है, चावल को रखता है। सूप का कार्य है सार को ग्रहण करके असार को छोड़ देना। वैसे हम कानों से अच्छी बातों को ग्रहण करें और गलत बातों को कभी ग्रहण न करें। गणेश जी के सूप की तरह कान यह संदेश देते हैं। दूसरी चीज, सूंड लंबा है। हाथी चलने से पहले सूंघ करके पांव रखता है। इसका मतलब हम पांव रखने से पहले, किसी भी मार्ग को जीवन में स्वीकार करने से पहले विचार करके, सूंघ करके तब उस पर पांव रखें। हाथी की दृष्टि छोटी होती है, छोटी माने सूक्ष्म दृष्टि। हम किसी चीज पर केवल स्थूल विचार न करें, हम उस पर सूक्ष्म विचार करें। गणेश जी का पेट बड़ा है, हमारा भी पेट बड़ा होना चाहिए। हम थोड़ा सा ज्ञान पा लेते हैं तो तृप्त हो जाते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं। कहा नहीं नहीं, पेट बड़ा रखो, ज्ञान को पचाओ।
जितना ज्यादा ज्ञान जुटा सको उतना जुटाओ। और गणेश जी की सारी बातें हमारे जीवन में आ जाएं तो हमारे जीवन में कभी विघ्न नहीं आएगा, मंगल होगा। आप मनमानी नहीं करेंगे, आप हमेशा बुद्धिमानी करेंगे। बुद्धिमानी। हमारे शास्त्रों में मन के अनुसार कार्य करने का समर्थन नहीं है, बुद्धि के अनुसार कार्य करने का समर्थन है। जो कार्य मन से किया जाए वो मनमानी, और जो बुद्धि से किया जाए वह बुद्धिमानी। गणेश जी ने बुद्धि से कार्य किया है। बोलिए श्री गणेश भगवान की। आइए